हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। और अभी की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप और हम मिलके पढ़ रहे हैं एवरेज। तो एवरेज के प्रीवियस वीडियोस में हमने कंसेप्ट सीखे थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या के, और उसके आए हुए हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो आप फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। फटाफट से जुड़ जाइए। तो जिन्होंने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप पिछले वीडियोस देखिए, वहाँ से कंसेप्ट सीखिए, उनके नोट्स बनाइए और अब भी वीडियो शुरू कीजिए। तो जो जो भी लोग मेरे को जानते हैं बहुत बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और मैंने 5 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। 6 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेरे क्वांट में 100% स्कोर है और CGL मेंस 2019 में 182.5 रो स्कोर था, जो 233 नंबर हो गया था 200 में से, और 2020 में 191 रो स्कोर है। तो मैं आप लोगों को यहाँ डेली के 2 वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें एक में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और एक में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम टॉपिक में एवरेज पढ़ रहे हैं। तो आज हम एवरेज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप पहले फटाफट अच्छे अपने नोट्स वगैरह निकाल लीजिए और आइए हम क्लास शुरू करते हैं। तो अभी तक के क्लासेस में हमने एवरेज के प्रीवियस ईयर्स के जो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसमें हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम 12th नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से शुरू हो जाइए। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। अगले दो पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा? The average of 5 consecutive positive integers is n. If the next 2 integers are also included, the average of all these integers will. तो यह आपको पूछ रहा है कि आपको मतलब आपके पास 5 कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, हमें नहीं पता कौन से हैं, तो उनका एवरेज जो है n दिया हुआ है। तो अगर उसके आगे के 2 धनात्मक पूर्णांक भी जोड़ लिए जाए तो उनका एवरेज क्या होगा? अब देखो, इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, मैं हर तरीका बताऊंगा, हर कंसेप्ट सीखेंगे और कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है ये भी हम यहाँ डिसाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। ठीक है, सवाल आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। आप देखो इसको कैसे करना है। ये कह रहा है कि 5 धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, हमें नहीं पता कौन से हैं, हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं। मान लो पहला जो धनात्मक पूर्णांक है ना, वो है a। तो इससे अगला क्रमागत क्या होगा? a+1, उससे अगला a+2, उससे अगला a+3 और उससे अगला a+4। ये हमारे 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल में? इन पूर्णांकों का औसत n है, तो इनका औसत निकाल लेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। ये हमने इन सभी को जोड़ दिया, बटा 5 बराबर n है। ठीक है, ये चीज आई है नहीं आई समझ में आपके? अब देखो, ये हमारी कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब इन सभी को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार तो a है, प्लस 1 और 2 3 और 3 4 और 3 और 3 6 और 4 10 बटा 5 बराबर n। अब इसमें से देखो 5 कॉमन ले लेंगे हम आगे, 5 इंटू a+2 बटा 5 बराबर n। 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब इनका जो औसत है, एवरेज है, वो a+2 होगा, यही n का मान है।
ये चीज हमने यहाँ से समझी, जैसा ये सवाल कह रहा है। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कभी भी क्रमागत होता है, सीरीज होती है कोई भी, तो उसका सिंपल सा मतलब है दो बराबर इधर से छोड़ दो, बराबर इधर से छोड़ दो। तो ये 5 अंक हैं, 2 इधर से पूर्णांक छोड़ दो, 2 इधर से, तो डायरेक्ट भी हम n ज्ञात कर सकते थे। ये बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ये बेसिक तरीका है। और ये हम समझ अगर हमारे में डेवलप होगी कि बीच वाला है तो डायरेक्ट भी हम a+2 कर सकते थे। अब ये कह रहा है कि आपने अगले 2 पूर्णांक और ऐड कर दिए। अगले 2 पूर्णांक क्या होंगे, a+5 और a+6। ये चीज आई है नहीं आई समझ में। अब ये यहां से देखो, ये इतना इतना जो है, इन सभी को वापस जोड़ के अब इनका औसत निकालना है। इन सभी को वापस जोड़ेंगे, a+1, a+2, a+3, a+4, a+5 और a+6 बटा 7। अब इनका एवरेज ऐसे ही तो निकलेगा। तो एक बार देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 बार तो a है, तो 7a हो गया। ठीक है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 बटा 7। अब इसका मान निकालना है हमें। 7 दोनों में से कॉमन ले लो, a+3 और नीचे आ गया 7। तो ये अब हमारा औसत आ गया a+3। पहले क्या औसत था, a+2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a+2 + 1। a+2 का मान हमने यहां से निकाला था n है, तो इसको n+1 लिख सकते हैं। मतलब अगर पहले औसत n था तो अगले 2 पूर्णांकों को शामिल करने पर औसत n+1 हो जाएगा। उतना ही रहेगा, इंक्रीज बाई 1 से बढ़ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, ये बेसिक तरीका है कैसे हम सवालों को हल करते हैं। कि मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कि इन 5 पूर्णांकों का औसत n दिया हुआ है, हमने इन 5 पूर्णांकों का औसत निकाला, ये a/2 आएगा, तो n हो गया। अब यहीं पे आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ सकते हो कि 5 का औसत है, तो 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, और बीच वाला पूर्णांक n इनका डायरेक्ट औसत हो गया। अब इनके अगले 2 ऐड करें तो a+4 तक तो यहाँ था ही, a+5 और a+6 और ऐड कर दिए। इन सब का वापस इस बेसिक से औसत निकाला तो a+3 आ गया। अब a+3 है तो a+2 और a+2 का मतलब n है, तो n+1। अब ये इसका बेसिक तरीका है, ये भी आप एक बार उतार लो कि ये इनका ऐसे होता है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ के भी डेवलप कर सकते हो। अब मैं आपको और इससे आगे एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। तो फटाफट एक बार इस तरीके को उतार लो कि पहले इन 5 का औसत n दिया हुआ था और ये 2 ऐड करने पर औसत n+1 हो गया। तो एक बार इसको उतार लो, फिर अपन वापस से दूसरे में चलते हैं। तो जैसे आप लोगों ने अगर इसको उतार लिया है, अब देख लो अच्छे से उतार लिया है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं तरीका। अब इतनी तामझाम नहीं करके हम इसको वैसे भी कर सकते थे, अगर थोड़ा सा हम समझ डेवलप कर लें तो। अब देखो, आपको क्या दिया हुआ है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है। तो हम मान लेते हैं a+1, a+2 और a+3 और a+4, ये हमारे 5 क्रमागत पूर्णांक हो गए। अब 5 मैंने बताया था क्रमागत कभी भी आएंगे, सीरीज आएगी तो बराबर बराबर दोनों साइड से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, औसत आ गया ये। यहां से चीज आपको डायरेक्ट समझ में आ गई कि n का मान a+2 है। उतना नी भी करके, तामझाम नी भी करके आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, अगले 2 पूर्णांक और ऐड करने। अब अगले 2 पूर्णांक और ऐड कर दो। ये अगला एक a+5 और उससे अगला a+6। अब देखो कितने, ये भी एक सीरीज ही, एक क्रमागत ही हमने ऐड करें। अब सीरीज है तो वही दोनों तरफ से बराबर छोड़ो और मिडल वाला पॉइंट हो जाएगा। अब ये 7 है तो 3 पूर्णांक इधर से छोड़ दो, 3 पूर्णांक इधर से छोड़ दो, एवरेज ये आ गया। अब ये एवरेज है a+3 आ गया, आपको पता पड़ गया। इन 7 का, इन 5 का एवरेज तो ये n आया है दोनों तरफ से बराबर बराबर छोड़ने पर। तो इस इन 7 का एवरेज दोनों तरफ से हमने 3 पद छोड़े तो एवरेज आ गया a+3। अब a+3 को a+2
प्लस वन लिख सकते हैं। अब a प्लस टू प्लस वन क्यों लिखा, क्योंकि हमें n के पदों में चाहिए ना उत्तर। a प्लस टू का मान 1 है तो n प्लस वन, मतलब पहले एवरेज n था, अब n प्लस वन हो गया तो आपका 1 से बढ़ गया। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? ये उससे थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, लेस कैलकुलेटिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे इसमें हमने क्या किया कि 5 पद हैं तो तीसरा पद होगा 2 पद इधर से छोड़ो 2 पद इधर से छोड़ो। 7 पद हैं तो चौथा पद होगा डायरेक्ट a प्लस 3 आ गया, पहले n था तो अब n प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये चीज आई है नहीं आई समझ में? अब इससे भी एक और दूसरे तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको हर चीज के 2-2 3-3 तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी भी तरीके से कर जाओ, आपको टाइम नहीं लगे। अब देखो ये आप तरीका उतार लो और इसके बाद फिर हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। एक बार ये तरीका उतार लो आप, ठीक है? कर लिया नोट डाउन? देखो मैंने आपको बताया था कोई भी सीरीज होती है तो उसके जो भी औसत होता है वो पहले पद और आखिरी पद का आधा होता है कभी भी सीरीज। तो इसमें जो औसत होगा वो पहला पद i प्लस एल बाई टू होगा। ठीक है, i और l बाई टू होगा ना, तो a और a प्लस 4/2, 2a हो जाएगा प्लस 4/2 हो जाएगा, दोनों में से कट जाएगा, a प्लस 2 हो गया। ऐसे भी निकल गया कि a प्लस 2 हो गया। अब देखो अगले हमने 2 पद और ऐड कर दिए इसमें, अगले 2 पद ऐड करें तो a प्लस 5 हो गया और a प्लस 6 हो गया। अब भी ये सीरीज है, अब भी क्रमागत ही रहेगा, तो फिर वही एवरेज निकालने के लिए पहला पद और आखिरी पद को जोड़ देंगे, a प्लस 6/2 बराबर 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस 6/2 a प्लस 3। अब पहले a प्लस 2 था, अब a प्लस 3 हो गया, तो इसका मतलब 1 से बढ़ गया। इससे भी ऐसे ही आ रहा है। अब कोई यूं कहे कि सर मैं तो ये भी नहीं मानूंगा कि a होगा, a प्लस 1 होगा, इसमें भी टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आपको इसका भी मैं बता सकता हूं। ये आप ये तरीका भी उतार लो, इससे भी ऐसे ही होगा। अब आप ये अगर ये भी नहीं मानो ना, इतना भी टाइम हमें लगाने की जरूरत नहीं है कि आप a मानो और a प्लस 5 मानो, a प्लस 6 मानो, इतना मत मानो। मैं तो यूं कह रहा हूं आपको पता नहीं है क्या क्या मानना है, लेकिन इतना तो पता है कि कोई भी सीरीज होगी तो उसका पहला पद हमने मान लिया i और लास्ट का पद होगा l, बीच के पद पता नहीं कुछ भी होंगे, हमें मतलब नहीं है। तो इनका जो एवरेज होगा वो होगा i प्लस एल बाई टू। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? अब लास्ट का पद l है, उसके अब अगले 2 पद बढ़ाने हैं। अब मतलब मैंने बीच के पद को कुछ भी नहीं माना, हमने तो इतना सा माना कि पहला पद तो i है, दूसरा पद l है, तो इनका जो एवरेज आएगा i प्लस एल बाई टू हो जाएगा, वो n का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इससे अगले 2 पद मान रहे हैं, अगले 2 पद और जोड़ने। ये पद l है, इसके अगला पद l प्लस 1 और उसके अगला पद l प्लस 2, मतलब ये पहला पद तो i है, लास्ट का पद l है, तो उसके बाद में अगले 2 पद क्या होंगे, l प्लस 1 और l प्लस 2। अब एवरेज जो निकालेंगे हम, दूसरा नया एवरेज, न्यू एवरेज जो होगा अब इस 7 की सीरीज का, तो पहला पद जोड़ देंगे। अब आखिरी पद कौन सा हो गया, l प्लस 2, l प्लस 2/2 कर देंगे, तो ये i प्लस एल बाई टू प्लस 2/2। i प्लस एल बाई टू का मतलब क्या है, आपको दिया हुआ है i प्लस एल बाई टू का मान है n, तो ये n और 2/2 1। इस तरीके से भी एक ही बढ़ गया। तरीका कोई भी लगाओ, आपके एक ही चीज है। मैं आपको ये कह रहा हूं, इतना आपको करने की, वो a प्लस 1 मानने की जरूरत ही नहीं है, पहला पद i होगा। अब ये भी आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में ही सोचना है कि यार अभी जो भी एवरेज होगा वो i और l का निकल रहा है, इतना भी मत लिखो वहां एग्जाम में, i और l का निकल रहा है, खाली दिमाग में सोचो। अब जब अगले 2 पद ऐड करेंगे तो ये l की जगह l प्लस 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 करेंगे और 2 का भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, सीधा सा आप आंसर 1 बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 1 कर दोगे। अब देखो आप ये याद भी कर सकते हो कि कभी भी हम सीरीज होती है ना, उसमें प्लस 1 करते हैं कि लास्ट के पद में, मतलब एक क्रमागत पद बढ़ाया है तो आधा से एवरेज बढ़ता है।
क्यों बढ़ता है ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आखिरी वाला पद +1 हो जाएगा तो आधे से बढ़ जाएगा। अगर आपने 2 पद बढ़ाए तो 2 से बढ़ जाएगा, तो 2/2 होके 1 बढ़ जाएगा, ये हमने यहाँ पे करा। इसका मतलब है कि आपने एक पद बढ़ाया है और भाग दोगे 2 का, आप निकालोगे जब लास्ट पद l+1 हो जाएगा ना तो आधे से बढ़ जाएगा एवरेज। 2 पद बढ़ाए तो 2/2 1 से बढ़ जाएगा, 3 पद बढ़ाए 3/2 से बढ़ जाएगा, 4 पद बढ़ाए 4/2 2 से बढ़ जाएगा। तो मतलब आपको ऐसे सवालों में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा आप आराम से पढ़ो। ध्यान रखो कि मैं इस सवाल को मैं कैसे करूंगा आपको बताता हूं कि मेरे को पता है इनका औसत n है, अब मैं 2 पूर्णांक बढ़ा रहा हूं अगले, तो जो लास्ट वाला पद होगा वो 2 से बढ़ जाएगा, लास्ट वाला पद 2 से बढ़ेगा तो भाग देंगे 2 का भी, 2 से बढ़ेगा लास्ट वाला पद तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 से एवरेज बढ़ जाएगा। एक पद बढ़ाने पे एवरेज आधे से बढ़ता है क्रमागत में, तो 2 पद बढ़ाने पे 1 से बढ़ेगा। मैं सिर्फ सवाल को इतना सा पढ़ूंगा कि 2 पद बढ़ाएं तो 2 पद बढ़ाने पर एवरेज 1 से बढ़ेगा और खत्म कर। तो मैंने आपको हर तरीका, हर पॉसिबल वे बताया, आप कैसे भी मान के कर सकते हो, लेकिन आपका जो शॉर्टेस्ट मेथड है जिससे आपको कम समय लगेगा, आप ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो तो बस इतना सा समझो, एक पद बढ़ाऊंगा तो 1 से एवरेज बढ़ेगा, वो 2 में बटेगा, एक पद बढ़ाने से आधा एवरेज बढ़ा तो 2 पद बढ़ाने से 1 एवरेज बढ़ेगा, बस खेल खत्म, इतना सा करना है। अगला देखो, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 87 है, इन 7 संख्याओं की पिछली और अगली संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम वो a+1 a+2 इससे मान के भी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो कर लो, हर बार उससे करने की जरूरत नहीं है, उससे आप पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको वही शॉर्टेस्ट मेथड बताता हूं कि भाई आपने माना कि पहली संख्या i है, 7 संख्याएं नहीं माननी, लास्ट की संख्या l है, तो अभी एवरेज क्या होगा i + l/2, ये आपका एवरेज हो जाएगा। अब आपने क्या कहा, पिछली और अगली संख्या को भी शामिल कर लिया, इसकी अगली संख्या क्या होगी l+1, 1 से बढ़ जाएगी, क्रमागत संख्या है ना, ये एवरेज आपको 83 दिया हुआ है। हाँ, अब इसकी पिछली संख्या क्या होगी, ये i है, इधर जा रहे हैं तो 1 बढ़ा रहे हैं, इधर पीछे आएंगे तो 1 घटा देंगे, ये i-1 हो जाएगी। ये चीज आई है नहीं है समझ में कि ये संख्याएं i और l है, अगली संख्या होगी तो l+1 हो जाएगी इसकी, और इसकी पिछली संख्या i-1 हो जाएगी। तो अब एवरेज निकाल देंगे, नया वाला एवरेज। अब ये करने के बाद अब पहली संख्या क्या होगी i-1 इस सीरीज की, लास्ट की संख्या होगी l+1/2, 1 से 1 कट जाएगा, वापिस i + l/2 ही आ गया। i + l/2 का मान 83 दिया हुआ था, तो अब भी 83 है, तो नया औसत क्या होगा 83, बस आंसर। अब इसमें देखो ये शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन है कि आप i और l मान रहे हो, अगली संख्या l+1 होगी, पिछली संख्या i-1 होगी, इधर 1 बढ़ा इधर 1 घट गया तो एवरेज 83 का 83 रहा। अब आपको देखो यहाँ पे इतना भी नहीं करना, मैं तो कह रहा हूँ आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं, वो पुष्पा वाला एटीट्यूड की कैलकुलेशन करेगा नहीं साला, तो वो करना है आपको, सिर्फ इतना सा समझना है माइंड में, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना चीजें अपने आप माइंड में आ जाएगी। आप प्रैक्टिस ऐसे करा करो, जैसे मैंने आपको वो तरीके बताए वो भी लिख लो, फिर उसके बाद में ऐसे सोचो करते समय सवाल को कि भाई आई मतलब मन में ही सोच लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई इनकी जो भी लास्ट की पद होंगे वो कुछ पद होंगे आई या एल। अब अगली संख्या को शामिल कर लिया तो इधर वाला पद 1 से बढ़ जाएगा, पिछली संख्या को शामिल कर लिया तो इधर वाला पद 1 से घट जाएगा, तो जो बड़ा और घटा वो बराबर हो गया, तो संख्याएं वो की वही रही और एवरेज 83 हो गया। तो इस सवाल को आप करोगे कैसे अब कि 7 संख्याओं का औसत तो 83 है, अब पिछली और अगली को शामिल कर दिया, अगली को शामिल करते ही 1 से बढ़ेगा, पिछली को शामिल करते ही 1 से घटेगा, दोनों बराबर कर देंगे तो एवरेज वो का वो रह जाएगा, अंतर 0 का हो जाएगा, एवरेज सेम रह जाएगा। ठीक है, आई और एल है, अगली संख्या 1 से बढ़ी, पिछली 1 से घटी, एवरेज वो का वो। अगला देखो क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत -5 है, तो इन संख्याओं में से 3 संख्याओं का योग 15 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो ये कैसे करते हैं, 5 संख्याएं हैं, हमने मान ली कोई भी 5 संख्याएं हैं, वो है ए, हर तरीके से बताऊंगा मैं, बेसिक भी डीप भी सब, ए बी सी डी ई, ये 5 संख्याएं हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करना है।
5 संख्याओं का औसत -5 है, तो A B C D E। अब ये 5 क्रमागत संख्याएं नहीं है जो अपन डायरेक्ट C लिख दे, वो क्रमागत संख्याओं में होता है जब आपके क्रमागत संख्याएं हैं और एक सीरीज बन रही है, यहाँ सीरीज नहीं बन रही। तो A B C D E बटा 5 बराबर -5। यह आपको कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत ऐसे निकलेगा। तो एक बार के लिए, अब इसमें क्या 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो अपन योग निकाल देते हैं। औसत -5 है, ये 5 इधर गुणा होगा तो -25 इनका योग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है। 3 संख्या कोई सी भी मान लो, मैं मान लेता हूं A B C, कि इन A B और C का योग 15 है, ये इसमें दिया हुआ है। तो इन A प्लस B प्लस C की जगह में यहाँ पे 15 रख रहा हूं, बचा D और E। तो D और E का योग क्या होगा, ये 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था असलियत में इधर जाता नहीं है, पैर वैर इसके होते नहीं है। तो क्या होगा, ये दोनों तरफ से हम 15 घटाते हैं, तो दोनों तरफ से 15 घटाया तो इधर से तो 15 से 15 कट जाएगा, -25 -15, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 25 और 15 40। अब आपको पता पड़ गया D और E का योग जो है 40। तो D और E का औसत कैसे निकालेंगे, D प्लस E बाई 2। शेष 2 संख्याओं का औसत चाहिए तो D प्लस E बाई 2 कर देंगे। D प्लस E है माइनस का 40 बटा 2 बराबर माइनस का, ऑप्शन है क्या, यस। तो ये आपका -20 आंसर हो गया। अब देखो ये मैंने कैसे किया, इसको भी मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से, ऐसे करने नहीं दूंगा आपको फाइनली, कि 5 संख्याएं मानी हमने, 5 का औसत निकाल लेंगे। औसत का ये फॉर्मूला है, औसत का फॉर्मूला क्या है, 5 को जोड़ो और 5 का भाग दे दो, तो ये -5 आ गया। अब इन 5 का योग निकालेंगे, -5 5 से गुणा हो जाएगा, -25। अब इनमें से 3 संख्याओं का योग तो 15 है, तो ये 15 इधर है, तो इधर जाके D और 15 प्लस D प्लस E जो होगा वो -25 हो जाएगा। तो D प्लस E जो होगा -25 -15 -40। D और E का औसत कैसे निकालेंगे, एवरेज जो होगा D और E का वो होगा D प्लस E बाई 2। ऐसे ही तो निकालते हैं, सबको जोड़ दो और जितनी संख्या है उतना भाग दे दो। तो D प्लस E बाई 2 है -40/2 -20, और ये आपका आंसर। अब जैसे मान लो आपको इतना, मान लो कोई नहीं करना चाहता, और नहीं करना चाहता जिसको नौकरी लगनी है वो, क्योंकि इतने अगर आप करोगे तो अभी टाइम कितना लग रहा है, इतना टाइम मिलेगा नहीं वहां पे आपको करने के लिए। तो इसको करेंगे कैसे, देखो समझ डेवलप करके, लेकिन वो समझ कब होगी डेवलप, जब आप इन चीजों को समझोगे। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, एक बार आप ये वाला उतार लो, फिर उसके बाद या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बता देता हूं ताकि ये भी आपको समझ में आए। देखो 5 संख्याओं का औसत है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सम बटा नंबर ऑफ टर्म्स, इसी से तो एवरेज निकलता है। एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग बटा जितनी संख्याएं हैं वो घटा दो उसमें से। तो आपको क्या दिया हुआ है, 5 संख्याओं का योग है, तो ये 5 और ये -5 है, तो ये जो सम हो गया 5 संख्याओं का वो -25 हो गया। अब सम -25 हो गया, इनमें से 3 संख्याओं का योग तो 15 है, बची हुई 2 संख्याएं हैं, मान लो D और E मान ली हमने, बची हुई 2 संख्याएं D और E मान ली ताकि आप वहां से रिलेट कर पाओ। 3 का योग 15 है, बची हुई 2 का योग जो होगा वो -25 है, तो D प्लस E जो हो गया -40, और इनका जो एवरेज होगा वो -40/2, एवरेज हो गया -का। अब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको ये चीजें जैसे इतना आपने समझ लिया ना, तो आपको थोड़ा से धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको ये भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको इतना सा समझ में आ जाना चाहिए कि 5 संख्याओं का एवरेज है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो इनका योग निकालने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा एवरेज। तो आप अगर इतना माइंड में समझ गए कि 5 का योग है तो आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, -25 इनका योग है, डायरेक्ट ये लिखना नहीं पड़ेगा। -25 योग है, 3 संख्याएं 15 हैं, 3 संख्याएं 15 हैं, बची हुई 2 मान लो D और E है, बची हुई 2 D और E है, बची हुई 2 D और E है, तो ये सबका योग भी -25 होगा। ठीक है,
माइनस का 25 योग है, ये 15 इधर चल जाएगा तो डी और ई का योग तो हो गया माइनस का 40, तो एवरेज माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे भी हो सकता है। अब इसको आप ऐसे मतलब समझ डेवलप करनी है कि भाई औसत -5 है तो एवरेज माइनस का 25 हो जाएगा, 3 का इधर 15 है वो उधर से घट जाएगा, -40 योग और औसत माइनस का 20। अब इसको एक डेविएशन से भी कर सकते हैं, ये भी आप उतार लो, फिर डेविएशन से भी बताता हूं मैं आपको। एक डेविएशन क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है आपको पता नहीं है संख्याएं कौन सी है, लेकिन औसत का मतलब ये है कि अगर सभी में बराबर बराबर बांटा जाए तो औसत आपका -5 आएगा। मतलब मैं यूं मान सकता हूं सभी को बराबर बराबर में -5 मान लो। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? आगे अब अगर मान लो ये यूं कहता कि इन तीन संख्याओं का योग -15 है, मतलब -15 होता तो हमारी ये कंडीशन बिल्कुल सही हो जाती कि ये तो -15 है और ये बचा हुआ -5 एवरेज आ जाता। ठीक है, 1 मिनट रुको, ऐसे लिखने दो आप कि पांचों संख्याएं हमने मान ली -5 -5 -5 -5। ठीक है, अब मैं यूं कह रहा हूं अगर ये यूं कहता कि इन तीन संख्याओं का योग -15 है तो बची हुई दो संख्याओं का अपने आप ही योग -10 आ जाता और एवरेज -5 ही रहता। मतलब ये दोनों संख्याएं -5 -5 ही रहती। लेकिन इसने कहा क्या है, ये तो हमने माना है, असलियत में क्या कंडीशन है वो देखो। असलियत में कंडीशन है कि ये -15 जो है ये यहाँ पे प्लस का 15 है असलियत में। इसका मतलब यहाँ पे आपकी संख्याएं 30 से बड़ी है। ये डेविएशन का तरीका होता है कि आपको क्या करना है, देखो आपको ये पता है ये हमने -5 माना है, पूरा एवरेज आपको दिया हुआ है -5 आएगा, एवरेज फिक्स है तो योग भी फिक्स होगा। तो यहाँ पे देखो अगर ये -15 होता तब तो ये -5 रह जाते, लेकिन ये -15 की जगह प्लस का 15 है तो यहाँ पे 30 बढ़ा है, पूरा आपको बराबर ही रखना है -5 ही, तो ये जो 30 बढ़ा है वो यहाँ पे कम कर दो, यहाँ पे -10 हो रहा था योग, अब ये 30 बढ़ा है जो माइनस का 30 कम कर दो, तो इन दोनों का योग -40 होगा। अब योग -40 है तो जो एवरेज निकलेगा वो योग में 2 का भाग ही तो देते हैं, तो -40/2 -20। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? तो एवरेज आपका -20 हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है हम संख्याओं को बराबर बराबर वही मान लेते हैं, ये डेविएशन का तरीका होता है कि हमने मान लिया कि ये -5 -5 होती है ऊपर तीनों, तो बची हुई भी -5 हो जाती। अब ये -15 है तो ये -15 तो है नहीं, वो एक्चुअली में प्लस का 15 है, तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी संख्याएं 30 से बड़ी हैं, तो बची हुई संख्याएं 30 से घटा दो, -10 योग था तो -40 योग हो गया। और ऐसे अब आप एवरेज में जैसे जैसे अभी आपको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ोगे ना मैं इतना बता दूंगा कि ये 30 बढ़ेगा यहाँ पे, अभी संख्याएं 10 माइनस का, अभी संख्याएं जो है -5 और -5 है, अब ये 30 बढ़ेगा एवरेज के लिए, दोनों में बराबर बटेगा, तो ये 30 भी मैं दोनों में बराबर ही बांट दूं तो हर एक को 15 बढ़ा दूं, तो ये -15 और -15 दोनों संख्याएं -20 होगी, तो आपका एवरेज अपने आप ही -20 होगा। अभी आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा, आपने वो तरीका देखा कि एवरेज अगर हम औसत करके, औसत दिया हुआ है तो इनका एवरेज निकाल देंगे, ये 15 इधर से घटेगा, इनका योग -40 तो एवरेज -20। अब फिर मैंने आपको समझाया कि आप इतना सोच सकते हो कि एवरेज -25 5 है तो सम -25 हो जाएगा, 15 इधर है इधर हो जाएगा, -15 घट जाएगा तो -40 और एवरेज -20। अब मैंने आपको समझाया कि अगर ये मान लो -15 होता, अगर मैंने इसमें माना है टोटल एवरेज हमारा बराबर है, टोटल सम भी बराबर है, अभी भी मैंने खाली माना है कि ये -15 होता तो यहाँ पे -10 हो जाता योग और एवरेज -5 ही रह जाता, अगर ये -15 होता तो। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये इससे 30 ज्यादा है, पूरा तो बराबर है, 30 उधर बढ़ा है तो 30 इधर कम कर दो, -40 योग -40 एवरेज -20। अब ये भी आपको यहां से समझोगे कि ये 30 जो है दोनों में बराबर ही बटेगा एवरेज का मतलब, तो हर एक संख्या -15 से बढ़ जाएगी, -5 और -15 -20, तो एवरेज -20। ऐसे भी समझो आंसर वही आना है। मैं इस सवाल को पर्टिकुलरली ऐसे ही करता हूं कि इन 5 संख्याओं का औसत -5 है, अगर इनका भी -5 होता तो यहाँ पे -15 हो जाता योग,
लेकिन ये संख्याएं क्या आपकी 30 से बढ़गी। अब बची हुई दो संख्याएं 30 से घटेगी तो हर एक संख्या 30/2 15 से घटेगी। तो अभी संख्याएं हैं -5, 15 से घटा देंगे तो माइनस की 20 हो जाएगी इन दोनों का एवरेज। यही एवरेज का कंसेप्ट होता है कि अगर हर संख्या बराबर है तो उस पर कितना अंतर होगा, कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझो। ये वाला एक बार आप वीडियो दोबारा से देखना, आगे हम और सवाल करेंगे, इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगा। जैसे जैसे आप करोगे वो समझ में आती जाएगी। अब हम इसी डेविएशन वाले पे काम करेंगे क्योंकि हर चीज को जोड़ के देखने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे ये सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, इनमें 3 संख्याएं नई जोड़ी जाती है तो नया औसत 8.5 हो जाता है। उन 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब इसको बेसिक से भी मान के हम कर सकते हैं, a + b + c + d + e, 5 मानेंगे 35, फिर 3 संख्याएं जोड़ेंगे x y z, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे बढ़िया यूं समझो, 5 संख्याओं का औसत 7 है, इसका मतलब अगर इनमें बराबर बराबर बांटा जाए तो सभी संख्याएं 7 होगी, 7 होगी, 7 होगी, 7 होगी और 7 होगी। अब मैं यूं कह रहा हूं इनमें 3 नई संख्याएं जोड़ी अपन ने। अब यहीं से हमारा खेल शुरू होता है, यहां से शुरू होता है मानने का खेल। हमने यूं मान लिया कि ये तीनों संख्याएं भी अगर हमने ये माना हुआ, देखो मैं रेड कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो हमने यूं मान लिया कि ये 7, 7 और 7 ही जोड़ते हम तीनों संख्याएं, तो क्या होता अगर ये तीनों संख्याएं 7 ही जुड़ी होती तो अभी सारी 8 की 8 संख्याएं 7 है तो एवरेज भी अभी 7 ही होता। अगर ये तीनों 7 होती तो एवरेज अभी 7 ही होता। लेकिन हुआ क्या है, ये तीनों संख्याएं 7 है नहीं, अब नया एवरेज जो हो गया ना वो 8.5 हो गया, 8.5 हो गया नया एवरेज। अब ये नया एवरेज 8.5 हो गया, मतलब ये संख्याएं 8 से कुछ ज्यादा हैं। कितनी ज्यादा हैं कि ये संख्याएं आपकी 8 संख्याएं जो हैं वो 1.5 बढ़ गई। मतलब अभी एवरेज 8.5 है तो मतलब ये सारी संख्याएं 8.5 होगी। ये होगी आपके कंडीशन 4, 5, 6, ये इसका मतलब है कि एवरेज 7.5 हो गया। तो अब हर एक संख्या 1.5 से बढ़ेगी तो आठों संख्याएं टोटल कितने से बढ़ी, ये 8 × 1.5 12 से बढ़ गई टोटल। आठों संख्याएं 12 से बढ़ गई तो वो जो 12 है वो इनकी वजह से ही आया है ना अंतर, इन 3 की वजह से ये बढ़ी है। ये तो संख्याएं 7 7 7 ही थी पांचों, ये 3 कुछ ज्यादा थी इसलिए ये सारी संख्याएं बढ़ गई। अब ये जो 12 का अंतर होगा ना ये इन 3 में बटेगा तो हर संख्या कितने से बढ़ेगी, 4 4 4 से बढ़ेगी। तो पहले एवरेज था 7, अब हर संख्या 4 से बढ़ेगी तो एवरेज भी 4 से बढ़ेगा और 11। तो ये तीनों संख्याएं आपकी असलियत में 11, 11 और 11 थी। ये तरीका आया या नहीं आया समझ में आपके? अभी नया है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको ये समझा रहा हूं। इसको देखो एक बार हम बेसिक से करके फिर वापस से आएंगे। देखो 7 संख्याओं का एवरेज जो है, मतलब 5 संख्याओं का एवरेज जो है ना वो 7 है। तो एवरेज क्या होता है, सम बटा नंबर ऑफ टर्म्स, ये 7 है तो इनका जो सम होगा ना वो होगा 85, सॉरी इनका जो सम होगा वो होगा 7 और नंबर ऑफ टर्म्स है 5 तो 35। ठीक है, अब 3 संख्याएं एक्स्ट्रा जुड़ी। अब हम इन 8 की बात कर रहे हैं, 8 का एवरेज, 8 का एवरेज क्या होगा, 8 का सम बटा नंबर ऑफ टर्म 8 बराबर 8.5 हो गया। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? अब ये जो है ना, अब इनका जो 8 का सम होगा वो कितना होगा, 8.5 × 8, 8.5 का मतलब होता है 17/2 × 8, तो ये 2 से कट जाएगा 4, 17 चौक 68, बचे हुओं का सम हो गया 18। तो इन 5, ये देखो 5 का सम है तो 5 का सम 35 प्लस बची हुई 3 मान लो ABC थी तो इन ABC का सम बराबर 68 आ गया। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? बची हुई का सम 68 आ गया तो आपके ABC का सम कितना हुआ,
एबीसी का सम हो गया 68 माइनस 35 तो 33। 3 का सम आया 33 तो 3 का एवरेज कितना हो जाएगा 33/3 बराबर 11। इससे भी आंसर 11 ही आया, इससे भी आंसर 11 ही आया। अब ये आपको वहां लिखना भी नहीं है। देखो मैं कैसे कह रहा हूं कि 5 संख्याओं का एवरेज 7 है तो इन पांचों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 7 × 5 बराबर 35। अब मैं उससे वहां पे लिंक कर रहा हूं हर चीज। इन पांचों का हमें योग दिया हुआ है 35 आएगा। यहां से देखो क्या योग इनका 35 आ रहा है क्या? इनका योग इन 5 संख्याओं को हमने 7 7 7 माना तो क्या योग 35 आ रहा है। 7 पंजे 35। इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं। अब हमने सिर्फ इतना सा माना कि अगर ये संख्याएं भी 7 ही होती तीनों तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? नहीं, तो एवरेज 7 ही रहता। ये हमारी इमेजिनरी कंडीशन है। लेकिन हुआ क्या है, एवरेज तो 8.5 हो गया। अब हमने 8.5 माना है इन 8 का एवरेज। अब ये 8.5 से 8 का योग कितना आया था? देखो 8.5 से 8 का योग आया था 68। यहां से भी देखो 8.5 को 8 बार जोड़ोगे तो वही 8.5 × 8 8 × 64 और 4 68। तो यहां से भी 68 आ रहा है। मतलब ये कंडीशन भी सही है। ये हो सकता है सारी संख्याएं 8.5 होगी। लेकिन क्या थी, ये संख्याएं तो 7 7 7 ही थी। बचा हुआ जो बढ़ेगा वो इन 3 में ही तो बढ़ेगा। तो 8 संख्याओं पे 1.5 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा 12। ये 12 इन 3 में बटेगा तो हर संख्या 4 से बढ़ जाएगी। तो 7 तो थी पहले हर संख्या, अब हर संख्या 4 से बढ़ेगी तो एवरेज भी 7 और 4 11 हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इससे करो या उससे करो। इसमें देखो आपको, या आप एबीसी मान के भी करो, सब में बात यही है। एवरेज होगा 7 है तो सम कितना हो जाएगा 35। ठीक है, सम हो गया 35। एवरेज 8.5 है तो सम हो गया 68। 5 संख्याओं का योग 35 है, 8 संख्याओं का योग 68 है तो बची हुई 3 संख्याओं का योग 68 में से 35 घटा दो 33। 3 का योग 33 है तो 3 का एवरेज 11। अब इस वाले तरीके में देखो आपको करना क्या है, सिर्फ मन में सोचना है, इतना कुछ भी नहीं करना कि अगर ये संख्याएं 7 दी हुई है, एवरेज 7 दिया हुआ है, बची हुई संख्याएं भी 7 ही होती तीनों तो एवरेज 7 ही हो जाता। इसमें देखो कैलकुलेशन होती कितनी है एक्चुअली में, कि बची हुई संख्याएं भी 7 होती तो एवरेज कितना होता 7। लेकिन अब क्या हुआ है, एवरेज हो गया 8.5। एवरेज हो गया 8.5 तो 1.5 एवरेज बढ़ गया 8 संख्याओं पे। 1.5 एवरेज बढ़ गया 8 संख्याओं पे। कितनी की वजह से? इन 3 संख्याओं की वजह से। मतलब जो आपकी बढ़ोतरी हुई है वो क्या हुई है, कैसे? अब ये देखो, अगर 7 ही होती है संख्याएं तो एवरेज 7 ही रहता। लेकिन एवरेज हो कितना गया 8.5 तो 1.5 बढ़ गया 8 नंबरों पे केवल इन 3 नंबरों की वजह से। तो ये जो 3 नंबरों में बढ़ेगा वो मतलब एवरेज 1.5 बढ़ा 8 पे। अब वो 5 संख्याएं तो फिक्स है, जो बढ़त होगी वो इन 3 में ही तो बांटेंगे। तो 1.5 8 में बढ़ा तो 3 में कितना फर्क पड़ेगा, 1.5 से ये 2 बार और ये 2 चौक 8 तो 4 बढ़ेगा इन 3 पे। तो एवरेज पहले 7 था, पढ़ने माना था तो 7 और 4 11 हो जाएगा। बस इतना सा करना है कि 7 होती तो एवरेज 7 होता, लेकिन अब एवरेज 1.5 बढ़ गया 8 पे तो 3 पे कितना बढ़ेगा 4। सीधी सी बात है। तो 7 और 4 11 नया एवरेज। बस तो ऐसे इन सवालों को हम करेंगे। अब देखो आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी। कल से ये जो क्लास है ये हम कल से अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये वीडियो, ये नए कंसेप्ट, हर तरीका अगर पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।